हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा, और के साथ ही मेरी सभी क्लासेस फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड है स्टार आई क्यू अनलॉक कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में हिसार जिले की किस ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया है? तो इसका सही आंसर था प्यारे बच्चों आदमपुर। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक था। मैं जल्द ही आप लोगों को इस नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम कितने हैं लेटेस्ट अपडेट का एक सेपरेट छोटा सा क्लिप बना के स्टार आई क्यू अपलोड जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड जल्द ही कर दूंगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में हरियाणा सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को कितने करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में जारी की है? तो अभी रिसेंटली जो हरियाणा सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को टोटल 315 करोड़ रुपए की राशि जो है ना वो ऋण के रूप में, लोन के रूप में जारी की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सरकार ने चीनी मिलों को 47 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी है, जिसमें सरस्वती मिल की सब्सिडी भी जो है ना टोटल शामिल है। अब आप कहेंगे सर कौन कौन सी मिल को कितना मिला? जैसे पानीपत सहकारी चीनी मिल को 34.50 करोड़, रोहतक की को जो है 14.60, करनाल चीनी मिल को 36, सोनीपत की जो सहकारी मिल है उसको 33.30, ठीक है। उसके अलावा शाहाबाद है उसको 32.70, जींद की सहकारी चीनी मिल को 20.60, पलवल की सहकारी चीनी मिल को 33.50, महम वाली सहकारी चीनी मिल को 48, कैथल की जो मिल है उसको 31.80, और गोहाना जो है ना उसको 30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है टोटल। अगला सवाल होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है? तो अभी हरियाणा सरकार ने हाल ही में लैब अटेंडेंट और कंप्यूटर फैकल्टी जो है ना उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है, यानी कि डी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर ठीक रहेगा। जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो है ना इनके कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति दी है, और कंप्यूटर फैकल्टी का मासिक जो वेतन है उसको भी जो है ना बढ़ाया जाएगा। अभी वो मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था जून के अंदर, आपको शायद याद ही होगा ये तो, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हरियाणा राज्य अंतर जिला परिषद का गठन करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? अंतर जिला परिषद का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है हमारा हरियाणा राज्य, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का भी गठन किया गया है, और 10,000 तक की आबादी वाले गांवों के लिए दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, इस योजना का जरूर याद रखिएगा क्या है, ग्राम उदय योजना। इस ग्राम उदय योजना को जो है शुरू किया गया है। के साथ ही गांव का अच्छे से विकास करने के लिए जो है वो महाग्राम योजना है, महाग्राम विकास योजना है, इसका भी उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये सभी योजनाओं का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है, याद रखिएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल जो है हरियाणा सरकार ने कौन सा लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है प्यारे बच्चों ग्राम दर्शन पोर्टल, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका आंसर ठीक रहेगा। सर इस पोर्टल का मतलब क्या है? गांव के लोग अपने गांव में करवाए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा देख सकेंगे। मतलब मान लेते हैं सरपंच ने कोई काम किया है, कितने रुपए की ग्रांट आई थी, टोटल कितने रुपए का काम हुआ है, और कहां कहां काम हुआ है। मतलब एक प्रकार से पंचायती व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए जो है ये ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। और इस ग्राम दर्शन पोर्टल पे टोटल 6,197 ग्राम पंचायतों का 100% डेटा जो है वो भी अपलोड किया जाएगा, ताकि गांव में चल रही जितने भी डेवलपमेंट की स्कीम है या पंचायत द्वारा जो काम करवाया जा रहा है वो सारा का सारा जो है इस पोर्टल पे ही जानकारी ली जा सकती है। गांव का कोई भी व्यक्ति आसानी से जो है जानकारी ले सकता है। अगला सवाल हमारा क्या होगा जी कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि हर 15 मिनट के अंदर, हर 15 मिनट के अंदर जो है ना ये मौसम से रिलेटेड आंकड़े जो है बताता रहेगा।
ऑटोमेटिक कह दिया ना, इसी करके हर 15 मिनट में अपने आप जो है एलईडी लगी होगी, उसमें अपडेट कर देगा डेटा को। कौन से जिले में सर? ये जिले का नाम है महेंद्रगढ़, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसमें आप याद रखिएगा, जो संयोजक है, वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर रमेश कुमार हैं, ठीक है ना। रमेश कुमार संयोजक है कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़, ठीक है ना। इसको दूसरे स्थान या स्रोत के माध्यम से मौसम की जानकारी प्राप्त होती थी, जैसे एग्जाम्पल से एचयू से मिली है या कहीं और से जानकारी मिलती थी, लेकिन अब डायरेक्ट महेंद्रगढ़ ही अपनी जानकारी अपने पास रखेगा। और ये जितने भी कृषि कार्य होते हैं, खेती खर इंसान वगैरह, उन सभी के लिए जो है बहुत ही काम आने वाला एक प्रोजेक्ट है एक प्रकार सा। कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है उनका नाम है डॉक्टर दिवेश चौधरी, उन्होंने इसे स्थापित किया है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है कि जो आपकी वर्षा की तीव्रता है, उसकी मात्रा, हवा की गति, 3 मीटर से 10 मीटर की ऊंचाई पर, सूर्य की प्रकाश की अवधि, ज्यादा तापमान, कम तापमान, मिट्टी में नमी, इन सभी चीजों को जो है अच्छे तरीके से माप के हर 15 मिनट के अंदर जो है वो अपडेट देगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक करंट अफेयर के अलावा एक क्वेश्चन बताता हूं कंप्यूटर का। भारत का एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर का नाम है प्रत्युष, ठीक है ना। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड आपको मैं बताता हूं कितनी है, 6.8 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। पेटाफ्लॉप्स, सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर की जाती है पेटाफ्लॉप्स, फ्लॉप्स मतलब फ्लॉप्स में की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में। पेटाफ्लॉप्स जो है इसकी स्पीड है 6.8। और टोटल 2 सुपर कंप्यूटर लगाए गए हैं मौसम विज्ञान के लिए भारत में। एक तो लगाया गया है पुणे के अंदर, ठीक है ना, और एक लगाया गया है नोएडा के अंदर, ठीक है, नोएडा के अंदर। नोएडा वाले कंप्यूटर की कैपेसिटी 2 पेटाफ्लॉप्स है और बाकी की रिमेनिंग जितनी है ना आपकी, वो है पुणे के अंदर। तो ये याद रखिएगा। भारत का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी डिपार्टमेंट जो है ना मौसम विज्ञान के अंदर, उसका हेडक्वार्टर भी पुणे के अंदर है। इस बात को भी आप जरूर याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल हमारा क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य की शुगर मिलों में डायरेक्टर बनाने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा की शुगर मिलों में अगर डायरेक्टर बनना है तो उसको बनने के लिए क्या, ठीक है, डायरेक्टर बनने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ग्रेजुएट, यानी कि उसको स्नातक पास होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल हो गया है कि डायरेक्टर बनने के लिए मतलब बीए है या बीटेक है, वटेवर कोई पास होना जरूरी है, ठीक है। और 10 सहकारिता शुगर मिल हरियाणा में फिलहाल चल रही है और ये अलग अलग तरीके से किसानों के हितों में काम कर ही रही है। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, जिनको अभी रिसेंटली कुछ ऋण राशि भी दी गई है, ठीक है ना। और ये मतलब बेसिकली सरकार ऐसा चाह रही है कि पढ़ी लिखी पंचायत बने, पढ़े लिखे ही हर जगह हर डिपार्टमेंट में लोग हो। एजुकेशन बहुत जरूरी है, इस करके ही जो है ऐसा काम किया गया है, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या होगा जी। अगला सवाल है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस कोच का नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कुछ अवार्ड्स के नाम जो है, और आज भी फिर अवार्ड्स के नाम के लिए ही नामित किए गए हैं। अवार्ड का नाम है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अवार्ड उनको मिलता है जो कोच होते हैं। और ये किन को नामित किया गया है, विक्रम को भी किया गया, कुलदीप मलिक को भी किया है और सुजीत मान को भी किया है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा हमारा। राष्ट्रीय महिला टीम के कोच है कुलदीप मलिक, इनको पहले ही ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए शायद द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलना इनके नाम पे जो है वो कोई विचार ही नहीं करेगा, मिल ही जाएगा 100%। सुजीत ने अपने कुश्ती करियर में एशियाई चैंपियनशिप में 4 पदक जीते हैं, जिसके बाद वह कोच के रूप में रेलवे से जुड़ गए हैं और 2011 से 19 तक भारतीय पुरुष फ्री स्टाइल टीम से राष्ट्रीय कोच के रूप में भी काम किया था इन्होंने। तो ये पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना था यहाँ पे। अगली बात आप लोगों को जो याद रखनी है वो ये है क्या कि जो आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट का नाम है ब्रिजभूषण शरण और इसके सेक्रेटरी का नाम VN प्रसूद है। इस बात को भी आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा डियर, ठीक है। चलो जी अगला सवाल हमारा क्या होगा, उससे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको पहली बार अवॉर्डेड किया गया था 1985 के अंदर। ये डेटा आपको जरूर जरूर याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने ध्यानचंद पुरस्कार के लिए किसका नाम आगे रखा है भाई। ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नाम रखा है सज्जन सिंह का, जयप्रकाश का और दुष्यंत शर्मा का। ऑल ऑफ दीज, अगेन इस क्वेश्चन का आंसर ठीक रहेगा भाई। 89 ईयर्स के सज्जन सिंह है, 1960 में रोम ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं और के अलावा जो है ना जीवन पर्यंत उपलब्धियों के वर्ग में जो है इन्होंने राठी, RK हुड्डा और RS कुंडू को भी नामित किया है, ठीक है।
भारतीय कुश्ती संघ ने ही, ठीक है। हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ के सचिव भी है, याद रखना आप लोग। और ये अवार्ड पहली बार दिया गया था 2002 के अंदर। लास्ट ये कब दिया गया था? 2020 में। क्यों दिया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट, अगर खेलों में बहुत अच्छे तरीके से योगदान देता है तो उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है, याद रखिएगा। हरियाणा ने 4 साल में कितने करोड़ का एसजीएसटी एकत्रित किया है? एसजीएसटी, ठीक है ना। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। राज्य का होता है ये टोटल, और हरियाणा ने जो है ना टोटल 49,479, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा। इतने करोड़ का जीएसटी, एसजीएसटी जो है इकट्ठा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर इसके नेतृत्व में। आपको वैसे पता होगा कि जीएसटी लागू हुए अभी रिसेंटली 1 तारीख को एनिवर्सरी मनाते हैं, 2017 को लागू हुआ था जीएसटी, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूं हरियाणा के अंदर 4.66 लाख से ज्यादा उद्यमी जो होते हैं ना वो इसका डायरेक्ट लाभ ले रहे हैं। ये जीएसटी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंटर का होता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। जीएसटी का बारे में आपको बता दिया। 1 जुलाई 2017 को इसे प्रणब मुखर्जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन दोनों ने जो है वो लॉन्च किया था। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा में किस योजना की शुरुआत हुई है? थोड़ा विस्तार से बताना इसके बारे में। लाइट मैनेजमेंट स्कीम है, एनर्जी मैनेजमेंट स्कीम है, डिमांड साइट मैनेजमेंट एसी योजना है, या ये सारी ही योजना है आपका? अच्छे से विस्तार से बताइएगा। टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन को भी ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच। कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो मुझसे तो कंप्यूटर का कोर्स स्टार IQ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। HSSC की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप इनको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।